ऐसे में बड़े सवाल। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल विपक्ष हर काम पर उठाए सवाल। मिट्टी में मिले माफिया, कानून व्यवस्था की नहीं उड़ी धज्जियां। विपक्ष को नहीं मिला कोई एजेंडा, 8 साल बुलंद रहा बीजेपी का झंडा। बदल गई यूपी की पहचान, फेल हुआ विपक्ष का तुष्टीकरण वाला प्लान। इन्हीं के साथ सवाल जवाब होगा मेहमानों से। आलोक वत्सी, नेता बीजेपी, विनय सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आलोक वत्सी, आपके 8 साल को हालांकि अगर विपक्ष की नजरों से देखें तो कुछ बेहतर नहीं। दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हम मीलों आगे हैं उनसे। 2017 के पहले का यूपी भी हमने देखा है, जहां रायट, लूट, किडनैपिंग, असुरक्षा, बेटियों की असमत लूटी जाती रही, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली ध्वस्त था, रैंसम वसूले जाते थे, किसी को प्रशासन का कोई खौफ नहीं था। आज 2017 के बाद का यूपी एक शांतिपूर्ण राज्य है, बहु बेटियां सुरक्षित हैं, वहां किसी तरीके का राइट, किडनैपिंग, लूट करने की किसी की हिम्मत नहीं है। जो भी लोग इन कामों में लिप्त थे, या तो वो मारे गए, या उन्होंने सरेंडर किया, या उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया। तो अब अगर किसी जगह की उन्नति चाहते हैं राहुल जी, तो सबसे पहले वहां शांति व्यवस्था कायम करनी होती है, तब उसके बाद इन्वेस्टमेंट आते हैं, तब उसके बाद वातावरण बनता है जिससे प्रदेश प्रगति करता है। आज ये कहने में हमें फक्र है कि भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिकली राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। हमने 8 साल में 8.5 लाख युवाओं को पक्का नौकरी देने का काम किया और सारे गांव तक बिजली पहुंचाई, नल जल से पानी पहुंचाया। वहां पर जब हमने इन्वेस्टमेंट मीट किया तो 30,000 करोड़ की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। संभावनाएं नहीं, मूर्त रूप में उनको हमारे यहां उन्होंने डील साइन किए। ठीक, विनय सिंह जी, हाँ 1 मिनट आप रुक जाइए। कंपनी जो वत्सी, आलोक जी 1 मिनट। विनय सिंह जी, सत्ता पक्ष का कहना है या देखना ही नहीं चाहते या दिखाई नहीं दे रहा है, योजनाओं में भेदभाव नहीं है। देखिए एक चीज बताएं, हमारे आलोक जी अभी झूठ की, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है, उसकी एक स्क्रिप्ट इन लोग को मिली है। उस पाठशाला से जो इन्हें पढ़नी है बड़े आराम से पढ़ रहे थे और इनको खुद भी विश्वास नहीं था कि स्क्रिप्ट जो इनको मिली है इसमें कितना वजन है। अब रही बात वादों की, इन्होंने बहुत सारे वादे जब सरकार बनाए थे उससे पहले चुनाव में किया कि लड़कियों को स्कूटी देंगे। आप लोगों को भी पता है इन्होंने किया था, इनके घोषणा पत्र में है, इनका जो संकल्प पत्र है उसमें है। छात्रों को टैबलेट देंगे, किसानों की बिजली हम मुफ्त करेंगे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मेरे पास पूरा 15 दिन का पेपर का लिस्ट है, मैं 2 दिन पीछे चला जाता हूँ। कानपुर, ये क्या कहते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अभी परसों जो है एक महिला को ऑटो से खींच करके उसकी हत्या की गई। सरोजनी नगर में पुलिस वाले ने हत्या किया। उसके बाद अब बलिया चले, ये भी 2-3 दिन की घटना है, 8-10 दिन
अपराधी कितना बेखौफ है। और रही बात ये जो कह रहे उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, नहीं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। सजा याफ्ता अपराधियों से, अभी आपने देखा है जो मिल्कीपुर के चुनाव में सजा याफ्ता अपराधियों से अपने मंच को जो सुशोभित करता हो, कहता हो कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कैसे मान लेंगे अब? ये कहते हैं कि हमने जो है मेट्रो दिया है लखनऊ में। किसने दिया है? हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में मेट्रो है जो पूरी हुई। जब से वो सरकार इनकी बनी है 1 इंच भी मेट्रो का काम शुरू नहीं हुआ है, चाहे कानपुर हो चाहे कहीं भी हो। अगर कहीं पर दिया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। आलोक जी लखनऊ गए होंगे, या हो सकता है लखनऊ के हो, मैं नहीं जानता। हमें बता दें अमौसी से चले और चिन्हट पड़ता है सबसे लास्ट में। एक भी विकास का ऐसा आयाम बता दें जहां ठहर के हम देखें ये भारतीय जनता पार्टी ने के सरकार में बना हुआ है। ऐसा कहीं नहीं है। चाहे आगरा हो, आप चाहे गोरखपुर की बात ले लीजिए, चिड़ियाघर है, वो हमने पैसा रिलीज करके उसके शुरुआत करी थी, आज उसको सही ढंग से ये पूरा नहीं कर पाए। रामगढ़ ताल को हम साफ करके आए थे। गोरखपुर से चल करके बनारस तक सड़क जानी है, अभी तक वो हाईवे ही नहीं पूरा हुआ। 6-7 साल हो गया जो अभी पूरा नहीं हुआ है। ये किस की बात करते? खैर, अभी मुख्यमंत्री ने कहा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। आप बताइएगा कि मेडिकल कॉलेज किसे कहते हैं? जहां पर तैयार होकर के जमीन अधिग्रहित करके पठन पाठन से लेकर के सारे चीजें सुचारू रूप से चालू हो जाए, उसको मेडिकल कॉलेज कहते हैं। इन्होंने जो जिले के अस्पताल थे उस पर एक जाकर के बोर्ड लगा दिया कि आज से इसको मेडिकल कॉलेज कहा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट कहाँ है जो मेडिकल कॉलेज के होते हैं? ये लोग झूठ बोलते हैं, केवल ये आंकड़े बनाने का प्रयास करते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं, ये धोखा करते हैं। इन्होंने बताया कि हम जो है समिट में इतने रुपए लेकर के आए, कितना 30,000 करोड़, अभी 2800 करोड़ रुपया यही साउथ की कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करना था, MOU साइन करके चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार पत्राचार कर रही है, वो आने का नाम नहीं ले रही है। जितने लोगों ने MOU साइन किया था बता दे कितने लोग आए? जितना ये सबमिट कराने में पैसा खर्च हुआ था उतना पैसा ये उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों से लगवा नहीं पाए हैं। ये केवल झूठ बोलते हैं। इनका एजेंडा है कि झूठ बोलो और आंकड़े बनाओ। कौन से आंकड़े कहते हैं? NCRB का डाटा कहता है महिलाओं के अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 है। पता नहीं कहां से ढूंढ करके लाएंगे, अपना स्क्रिप्ट पढ़ देंगे, कान में उंगली डाल लेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं। ये झूठे लोग हैं, झूठ के पाठशाला की ये सभी लोग संगठित गिरोह है। अनु पासवान जी, कुछ तो अच्छा होगा ना? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। राहुल जी, मेरा एक निवेदन है कि मैंने आपकी टीम से भी निवेदन किया था कि मेरा नाम कृपया करके डॉक्टर अनु पासवान मेंशन कराएं। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी बात का आगे कहती हूँ जी। देखिए राहुल जी, भाजपा सरकार का ये पहले से एक रवैया रहा है कि वो हमेशा चीजों को इतना चमका के पेश करती है जनता के सामने कि भाई उसके पीछे की गंदगी किसी को दिख ही ना पाए। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने बहुत सारी बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, मजदूरों को नौकरी देने की बात की, महिला सुरक्षा में इन्होंने बात किया, अर्थव्यवस्था में बात किया। मैं कुछ आंकड़ों को इनके सामने बढ़ूंगी कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर कहीं युवा बेरोजगार है तो उत्तर प्रदेश। दूसरा, 24 से ही 100 करोड़ अभी तक बेटा के मजदूरों को पैसा नहीं मिला है। और ईद, होली भी बीत गई, ईद भी आने वाला है। और गन्ना जो समर्थन मूल्य होता है इन्होंने 8 साल में से 3 बार बढ़ाया, वो भी कितना? बस 55 रुपए। तो अब आप सोच सकते हैं महंगाई कहां से कहां जा रही है। और 8 साल में उन्होंने गन्ना समर्थन मूल्य सिर्फ 55 रुपए बढ़ाया। मतलब कि किसानों के जो हक अधिकार की बात करती है तो करने ही भूल गए। दूसरा, इन्होंने अभी कहा कि भाई हर जगह से हम भ्रष्टाचार मुक्त करके हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए जरा कि जो प्रोजेक्ट इवेंट के मध्य प्रदेश के प्रकाश जी जो कमीशन पकड़ गया, कहाँ का ये भ्रष्टाचार मुक्त इन्होंने कर दिया। हमने मुक्त कर दिया, कहीं भी महिलाओं के साथ अपराध नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा, अपहरण नहीं हो रहा है। भाई साहब, मुझे एक निवेदन करना है कि आप लोग NCRB का रिपोर्ट बनाया करिए
पूरे भारत में अगर कहे तो पूरे भारत के अपराध को मिला के कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में 15% सबसे ज्यादा प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, पूरे भारत का सबसे अधिक प्रतिशत है। आप बहुत पीछे नहीं जाइए, अभी 2 दिन पहले की घटना है बलिया की, जहाँ पर एक बच्ची को पेड़ से उसको लटका के मार दिया गया और उसका हाथ दोनों तरफ से पीछे से बढ़ा था। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपको लखनऊ में एक लड़की सड़क पे बैठ के रो रही है कि उसके साथ छेड़छाड़ होता है और वो पुलिस लगातार वो पुलिस से मदद की गुहार कर रही है मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप किस और आपको आप लोग प्रस्तुत किया जनता के सामने मुझे नहीं पता। दूसरा, आप संविधान की बात करते हैं, आप बाबा साहब की बात करते हैं, मगर संविधान और आरक्षण की ध्वजा आने वाले भी यहाँ नहीं कह रहे भाई, उच्च न्यायालय का सिंगल 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई अक्षर के नियमों का उल्लंघन लागू नहीं किया गया, इसलिए वो भर्ती का पूरा फिर से आरक्षण जारी करने के लिए आपने बजट का मकसद आप ये कि उत्तर प्रदेश के 8 लाख चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की नीति गंदगी के अदल बदल एक मखमली चादर लपेट दो, दिखा दो, घेर दो, उनके पीछे की जो गंदगी वो नहीं टिकेगी। जनता ठीक है, आलोक वसी आपने तो सुन लिया होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। ठीक, देखिए ये दोनों लोग साथ हैं कि दोनों लोग अलग हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, उनके अपने अपने मंसूबे हैं। देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। पूछा गया है, इनको चुप कराइए राहुल जी। ये कांग्रेसियों का आदत है, जब मंच मिलता है तो बोलने लगते हैं। आप मुद्दों की बात करिए, आप मुद्दों की बात करिए, हम बिल्कुल आप कितने शांत रहेंगी? आप शांत रहेंगी कि नहीं है ये हमारा मुद्दा है? आप शांत रहेंगी? हर जगह 0/0 मुझे नहीं, ऐसा नहीं, इसके लिए राहुल जी बैठे हैं, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। आप अपने मुद्दे की बात करिए, मुझे कैसे आपकी बात करती है मुझे पता नहीं। सुनने दीजिए अनु पासवान जी। उन्होंने मेरा नाम लिया है, फिर आप बीच में क्यों बोल रही हैं? उन्होंने मेरा नाम लिया, आपका नाम आलोक वत्स है। राहुल जी जरा भाजपा प्रवक्ता जी तो समझा दीजिए कि लाइव डिबेट टीवी पे बैठे रहिए, बहुत ज्यादा इसमें तानाशाही करने की आवश्यकता नहीं है। तानाशाही कौन? अगर ये चिल्ला सकते हैं तो मुझे भी चिल्ला। जो आरोप है उस आरोप पर एक बार तो बात तो करेंगे ना आलोक वत्स जी। ये बोलने ही नहीं दे रही है। अब आप सुनिए थोड़ा धैर्य से। 54 कंपनियों पीएससी का हमने वहां रिवाइव किया जो बंद के कगार पर आ गई थी। 2 महिलाओं की पीएससी कंपनी चालू किए, 11 लाख सीसीटीवी लगाया, 2,16,000 नए पुलिस बल की भर्ती की। 2016 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट समाजवादी पार्टी के समय 16% था, आज की डेट में 3% है। 1,36,000 महिलाओं को हमने जॉब दिया, 7700 काउ शेल्टर बनाए, 1.5 लाख से ऊपर हमने गाय और भैंस किसानों को दिया और उनको 1500 रुपए प्रति माह दे रहे हैं उसकी देखरेख के लिए। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 2016-17 में आपका एग्रीकल्चर 5% पे था, आज वो 13.5% उसमें ऊपर आके खड़ा है। 28% जीडीपी में, स्टेट जीडीपी में बढ़ावा हुआ है। 32 लाख हेक्टेयर हमने बाढ़ से लोगों को बचाया है। और आप कह रहे कुछ नहीं किया। 7 एयरपोर्ट से 22 एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। 12 मेडिकल कॉलेज, अब तक अब 80 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और 3 नए शुगर मिल की स्थापना की। 8 बंद पड़े को चालू किया और 48 मिलों का विस्तारीकरण किया है हमने। मेट्रो की
रेल को बढ़ावा दिया प्रयागराज तक पहुंचाने का, और इस सब के ऊपर महाकुंभ का जितना बड़ा हमने आयोजन को संभाला और किया, विश्व ने देखा। अयोध्या में टूरिज्म डॉक्टर अनूप पासवान जी, डॉक्टर अनूप पासवान जी, डॉक्टर अनूप पासवान की आवाज को डाउन किया जाए। कितनी बार डॉक्टर अनूप पासवान की आवाज को डाउन करें। अगर इन चीजों से देश आगे बढ़ा है, प्रदेश आगे बढ़ा है। विनय सिंह जी ने कहा कि देखिए इन चीजों पर आपको लखनऊ में मेट्रो नहीं है, लखनऊ में मेट्रो नहीं है। लोकतंत्र में जनता का जो फैसला होता है, हाँ, वो सर्वमान्य होता है। आलोक वत्स जी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आगरा का नहीं, कानपुर का नहीं, और फिर इसके अलावा लखनऊ का नहीं, लेकिन एक और तो है, मेरठ तक सुविधाजनक इन्होंने एक पद भी बना दिया, एक लाइन कहा जाए, नमो ट्रेन। एक मिनट, एक बात कह रहे हैं, नमो ट्रेन, लेकिन एक मिनट आलोक वत्स जी, मैं तो कहता हूं काम की चर्चा होनी चाहिए। देखिए विकास एक, विनय जी काम की बात की है मैंने। हाँ, आप एक मिनट थम जाइए। विनय सिंह जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सरकार आती है जाती है, चीजें बढ़ी तो है उत्तर प्रदेश में। अगर आप कहें नहीं बढ़ी हैं तो ये कैसे माना जाए कि नहीं बढ़ी है? अच्छा, हम आलोक वत्स जी पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा कि 8 मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज का ये नाम बता दे जो चालू, हम 5 बताएंगे जो हमने चालू कराए। हम चुप हैं, 2 मेडिकल कॉलेज का नाम बता दे जो चल रहा है पूरी तरीके से, हम 5 बताएंगे, हम 5 बताएंगे। उसकी मुझे जानकारी है, मैंने उनके नाम नहीं रख रखे हैं। नहीं है ना, तो बैठा कीजिए तो जानकारी करके। किसने कहा नहीं है? आपके समय में कितने मेडिकल कॉलेज थे? मत पढ़ो, झूठ। अरे कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है कि स्क्रिप्ट लेके बैठ के पढ़ते हैं। अरे आप तो सुनो पहले। 12 मेडिकल कॉलेज थे, आप 12, आपके समय में 12 का नाम गिना दीजिए पहले। आजमगढ़ हमने शुरू किया, बदायूं हमने शुरू किया, बहराइच हमने शुरू किया, जो चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं आधा अधूरा वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो चल रहे हैं हम उसकी चित्रकूट हमने शुरू किया, जो चल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। 4 पे ही आके रुक गए ना, जैसे 4 पे ही आके रुक गए ना। हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ विनय जी, कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता है। विनय जी, एक मिनट, आलोक जी देखिए, सब जगह उपलब्ध है, आप भी देख सकते हैं। एक मिनट, जितने आप चालू करके गए थे उसके आगे चालू नहीं हुआ क्या विनय जी? नहीं, आप बता दो, आप ही बता दो कौन से चालू किए हैं, आप ही राहुल जी बता दो। नहीं चालू हुआ। गोरखपुर एम्स चालू हुआ, केवल ओपीडी है, आप ही बता दो। आप हमें तो, हम तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, और भी अभी पूछते हैं, बताएं ना हमें। उसके अलावा कहीं नहीं चालू हुआ? आप बता दो, नाम बता दो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर का हो, एक मिनट, मैं कह रहा हूं ना, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर का हो, या मैं कहता हूं कि जौनपुर का हो, दूसरे जिले का हो, कहीं। एक मिनट, बनवाया जौनपुर का इन्होंने शुरू कराया, ये समाजवादी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। नहीं, आप एक मिनट, एक बात तो करने दीजिए आलोक वत्स जी। आप विनय सिंह जी, आप कह रहे कि आपका है, आपके शासनकाल में क्या हुआ था ये बता दीजिए, वहां था क्या? हमने मेडिकल कॉलेज जो है जमीन अधिग्रहित करके अलग से शुरू कराया था। नहीं, जमीन अधिग्रहित करके, आप बात तो सुनिए, जमीन अधिग्रहित करके आपने कराया क्या फिर आगे? मेडिकल कॉलेज हमने शुरू कराया। शुरू नहीं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू कराया, मेडिकल कॉलेज शुरू करा दिया, निर्माण भी कराया, पठन पाठन भी कराया। कहाँ की बात कर रहे हैं? क्यों मतलब ऐसी बात बोलिए जो चल जाए। अगर आप बोलते कि निर्माण, हम कहे हाँ वो विकास की सतत प्रक्रिया, उसे आगे बढ़ाया गया है। आप तो कह रहे हैं कि चलने लगा, वहां इलाज भी होने लगा, पढ़ाई भी होने लगी एमबीबीएस की। आजमगढ़ नहीं चला, आप तो फिर वही मैं कह रहा हूं ना, फिर वही बात कह रहा हूं कि आपके टाइम में जो हुआ वो हुआ, इनके टाइम में जो हो रहा है वो हो रहा है। गिना रहे हैं आप, जैसे गिना रहे हैं वैसे वो भी गिना रहे हैं, लेकिन अंततः बता दिया शुरू कौन सा करा दिया। अंततः यही तो है कि जनता का फैसला सर्वमान्य है। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, ये केवल झूठ बोलते हैं इन्होंने, वो आप लोग तय कीजिए कौन झूठ बोलता है कौन नहीं बोलता। लेकिन देखिए, विकास की प्रक्रिया सतत है। लखनऊ में एम्स का निर्माण। विनय सिंह जी, कभी आकलन आप लोगों ने कभी? जी शांत रहिए, राहुल जी सुन लीजिए एक बात और।
ये किसानों की बात कर रहे थे। अन्नू जी भी शायद गोरखपुर से ही बिलोंग करती है, पूछिएगा। बनारस रोड पे जो है नदौर है, जहां पे योगी जी जो है कुछ निर्माण करा रहे स्टेडियम में, किसानों की जमीनें छीन ली गई हैं, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। हम भी वहीं के रहने वाले, हमारी भी गई है उसमें जमीनें। ये तो किसानों की जमीनें छीन रही है, लोगों के हक अधिकार को छीन रही है, चलिए संविधान पर कुठाराघात। ठीक है, आप लोग घेरते रहिए सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए जाहिर तौर पर।